हेलो दोस्तों, एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आज़ादी का सफ़र, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत की आज़ादी तक। इस टॉपिक में सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम 1857 को शुरू हुआ। फिर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसमें यो हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया, जो बाद में बांग्लादेश बन गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उस मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई, जिसकी स्थापना सलीमुल्लाह अली बंधुओं ने किया था। 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बंट जाती है। फिर 1911 कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन होकर दिल्ली बनाई जाती है 1911 में। उसके बाद होता है 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चलता है। 1915 गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उसी समय रॉलेट एक्ट पारित होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। फिर 1919 से लेकर 1922 तक खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर उसी समय 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। फिर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है और साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। 1919 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1930 में दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। फिर आता है 23 मार्च 1931, जो भारत के इतिहास में एक काला दिन के रूप में गिना जाएगा, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाती है। फिर 16 अगस्त 1932 सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की जाती है, जिसमें दलितों को स्वर्ण हिंदुओं से अलग दिखाया जाता है, अलग करके उनको अलग सांप्रदायिक घोषणा की जाती है। फिर 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी सांप्रदायिक पंचांग से नाराज़ होकर पूना पैक्ट करते हैं। पूना समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया जाता है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। इसी लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1940 में मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें पाकिस्तान की मांग की जाती है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित होता है। फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। फिर अगला पॉइंट आता है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।